हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट पर अभी रिसेंटली अगर मैं कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो उस पर ब्रेकआउट दिया है एसबीआई ने। क्या अब हम निवेश कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, या अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 6 से 7 महीने के स्पैन पर हम क्या निवेश कर सकते हैं इसी ब्रेकआउट के साथ? क्या ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है या प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला है? सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे कि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा रिटर्न्स की प्रोफाइल। जी हाँ, पिछले 6 स्पैन पर क्या रिटर्न रहे हैं अभी एसबीआई के। फिलहाल जिस तरीके से अभी डाउन साइड ही चल रहा था और कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिला है, कितना सस्टेनेबल है या नहीं है, पहले रिटर्न प्रोफाइल देख लेते हैं, उसके बाद हम तुरंत स्विच करेंगे अपने एसबीआई के चार्ट पर, टेक्निकल चार्ट पर। यहाँ वन डे के जो रिटर्न्स है वो आपको दिख रहे होंगे और ये मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन में ही आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंट्राडे के लेवल्स का तो हम रिटर्न बात नहीं करेंगे। तो रिटर्न आप देख सकते हैं, वैसे -0.04% का यहाँ पे छोटा मोटा एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। यहाँ 1 वीक से हम बात करने वाले हैं। 1 वीक पे जो हाई है वो है आपका एसबीआई का 207.30, लो है 189.55 का, और रिटर्न्स हैं 5.97% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 1 वीक के स्पैन पर। वहीं 1 मंथ की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रिटर्न जो है वो है 5% का रिटर्न 1 मंथ के स्पैन पर। लो है इस एसबीआई का 181.65, हाई है 207.30। यानी कि 1 वीक और 1 मंथ का जो हाई है वो सेम ही है, ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हाई जो है 351 का है, लो 149.50 का है, और रिटर्न्स जो है नेगेटिव में 30.31% का रिटर्न देखने को मिला है इन नेगेटिव। यहाँ पर 5 ईयर की स्पैन पर बात कर लेते हैं। हाई है 373.80 का, लो है 148.25 का, और वहीं रिटर्न्स है -24.80% का। तो यहाँ पर भी 5 ईयर के स्पैन पर और 1 ईयर के स्पैन पर दोनों पर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। और मैक्स टू मैक्स की बात करें वहीं पे, तो जब से ओरिजिन हुआ है, या आप बोल सकते हैं जब से लिस्टिंग हुई है इस स्टॉक की, तब से अभी तक का जो रिटर्न्स रहा है वो है 775.29% का। हाई अगर मैं बात करूँ तो 373.80 का हाई है, लो है 13.21 का। तो ये अभी फ़िलहाल का ये इसका रिटर्न प्रोफाइल है एसबीआई का, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि पिछले 6 स्पैन पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम स्विच करते हैं यहाँ पर एसबीआई के टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट पर स्विच करते ही मैं आपको कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा कि 1 डे का यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम लिया है। 1 डे का आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम है, और ऊपर के लेवल पर ये जो मैंने जोन बनाया है वो रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन, और यहाँ आपको वॉल्यूम चार्ट देखने को मिलेगा। नाउ पॉइंट इज कि अब हमको क्या जो ब्रेकआउट है वो दिख रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ब्रेकआउट कितना सस्टेनेबल है, ब्रेकआउट वाकई प्रॉपर ब्रेकआउट है या नहीं, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं चीज़ों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको गिरावट देखने को मिली होगी, ये पेंडेमिक सिचुएशन की गिरावट है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। और मोस्टली स्टॉक में ये गिरावट देखने को मिली है। कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक की अगर हम बात करें तो कोई भी, सब में ही गिरावट देखने को मिली है। 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं यहाँ पर प्लॉट करके रखा हूँ, और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो इस चीज़ को मैं प्लॉट करना चाहता हूँ आपके सामने। जी हाँ, देखिए, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली, 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा था, एंड देन यहाँ पर गिरने के बाद एक ऊपर के साइड में जोन देखने को मिला कि वापस से क्या इस जो जोन है ये आपका रेजिस्टेंस जोन, इस जोन को ब्रेक डाउन करने के बाद, उसके बाद अब क्या ऊपर के साइड में इसको ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पर पहला अटेम्प्ट जो था वो फेल हो गया। फिर यहाँ पर इस स्टॉक ने दूसरा अटेम्प्ट लिया, एंड देन फिर फेल हुआ, और जब इस रेजिस्टेंस पर फेल हुआ तो यहाँ से बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली, और यहाँ पर बना दिया इसने अपना पूरा लाइफ टाइम का लो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वापस से फिर इसी रेंज के आसपास के रेजिस्टेंस के आसपास ये एसबीआई वापस से जाने की कोशिश किया। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, और देन
सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट और यहाँ पे फाइनली फिफ्थ अटेम्प्ट का ब्रेकआउट। अब क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या नहीं है, अब यहाँ पर हमको चीज़ों को देखना होगा। उसके लिए चार चीज़ जो मेजरली हम पॉइंट आउट करने वाले हैं, वो चार चीज़, पहली चीज़ ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रोल और इम्पैक्ट देता है किसी भी ब्रेकआउट पर, और ब्रेकआउट जो मैं बात कर रहा हूँ वो ब्रेकआउट कैंडल ये है जो कि कल के ट्रेडिंग, परसों के ट्रेडिंग सेशन का ब्रेकआउट है। और यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल कितना है, देखिए रेजिस्टेंस जोन के तो ऊपर क्लोजिंग भी हुआ फुली, पूरी तरीके से यहाँ पर बुलिश, मैं बोलूँ तो कैंडल भी बना हुआ है। और अगर यहाँ पर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिला। यहाँ वॉल्यूम का अगर बात करें तो देखिए वॉल्यूम 163 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि प्रीवियस 32 प्रॉपर ब्रेकआउट डेज के बाय कर सकते हैं। यही चीज़ मैं हमेशा से सारे वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको तुरंत ब्रेकआउट के बाद कोई भी पोजीशन नहीं बनानी होती है। हमको हमेशा थोड़ा-सा वेट करना चाहिए और केवल 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय इन फर्स्ट लेग, ये चेक करने के लिए कि क्या वाक़ई ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट है या ब्रेकआउट फर्स्ट ब्रेकआउट तो नहीं है, ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकआउट है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम इसीलिए 15% अपने कैपिटल का पहले लेग में इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन जैसे जैसे हमको पता लगता है, जब कैंडल फॉर्मेशंस होने लगती हैं, तो हमको ये पता लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अब हमको देखने को मिलेगा एक अच्छी यहाँ से पोटेंशियल। तो इसीलिए उसके लिए क्या करना है हमको, उसके लिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसा कि ये ब्रेकआउट देखने को मिला, ये जोन के जो मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाया था, ये था आपका रेजिस्टेंस जोन, मैं बता देता हूँ 202.50 का। इसको ब्रेक किया, लेवल पे क्लोजिंग दिया इसने, और उसके बाद जब ये जो है इसका हाई था प्रीवियस डे, पीडीएच जिसे बोलते हैं प्रीवियस डे हाई, उसको ब्रेक किया इस कैंडल ने। ठीक, ब्रेकआउट, अगेन ब्रेकआउट प्रीवियस डे हाई को दिया इस यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट को तो वापस दिया है, लेकिन क्या हुआ, ये जो था पूरी तरीके से फेल हो गया। अब कैसे फेल हुआ, अब आपको पता ही चल गया होगा वैसे कैसे फेल हुआ, क्योंकि ये जो कैंडल है आप देखेंगे, ये कैंडल प्रीवियस डे के लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई है, ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, पूरी की पूरी यहाँ पर रेड कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम हम चेक करेंगे तो वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला है कल के ट्रेडिंग सेशन की। मैं प्रीवियस ये जो थर्ड, अगर मैं आज से पिछले तीसरे दिन की बात करूं, तो यहाँ पर तीसरे दिन का तो ब्रेकआउट जो था वो इस लेवल्स के लिए था, रेजिस्टेंस के मेजर लेवल्स के लिए। लेकिन जो कल का ब्रेकआउट है वो किसके लिए है, वो प्रीवियस डे के जो हाई है उसके लिए था। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यहाँ 67.9 मिलियन के हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम था, और जो ब्रेकआउट देखने को मिला वो फॉल्स ब्रेकआउट है। क्या अब हमको बाय करना आएगी, नहीं करना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि यहाँ हूँ कौन से लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, मानी जाएगी 200 का जो लेवल है, 200 के लेवल के ऊपर देखने को मिलता है हम लोग को। अगर नेक्स्ट 2-3 डेज की क्लोजिंग, तो आपको यहाँ पर 15% अपने कैपिटल को डिप्लॉय करना है। अदरवाइज यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा। क्यों, जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताया। तो मेजर पे, यहाँ पे मैं मेजर रेजिस्टेंस था, उस पे ब्रेकआउट बहुत अच्छा देखने को मिला। सेकंड डे का उसका जो अगर ब्रेकआउट की बात करें तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, और क्लोजिंग जो हुई वो नीचे की तरफ हुई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सेकंड डे का मेजर के बाद जो सेकंड डे का क्लोजिंग हुआ है नीचे के साइड में, वो पूरी तरीके से डाउन साइड ही चला जाए, ऐसा नहीं है। 200 का ये जो लेवल है, मैं बोलूँगा 200 के लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। और 200 के लेवल से नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और ऊपर के साइड ही सस्टेन करता है, तो एक अच्छे खासे आएगा। तो ये मोमेंटम के लिए इस एसबी का 260 वीडियो के 50 के आसपास। तो ये, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, हेजल सब्सक्राइब करिएगा चैनल को जाएगा। तो ये एनालिसिस इस एसबीआई की थी इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट